आज वो लोग हमारी माँ के दूध के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारे पूर्वजों पुरखों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हमारे बलिदान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आज जब क्षत्रिय समाज के ऊपर बात आई, कहाँ ये हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले? आज क्यों नहीं खड़े हो रहे क्षत्रिय समाज के साथ कि क्षत्रिय इस देश की आन बान और शान है, क्षत्रियों का बलिदान इस देश की आन बान और शान है। 565 रियासतें दान करी हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों ने। 565 रियासतें, लाखों जिंदगियां हम लोगों ने कुर्बान करी, लाखों जिंदगियां कुर्बान करी। हमारे खून से लाल हो चुकी थी ये मिट्टी। मेरे भाइयों, हिमाचल प्रदेश में तुम जहां मर्जी रहते हो, जिस मर्जी कोने में रहते हो, ये बात हमारे ये रोमित सिंह ठाकुर या देवभूमि क्षत्रिय संगठन या किसी पार्टी या भाजपा कांग्रेस या हमारी पार्टी की बात नहीं है, ये हमारी कौम की बात है। हमारी कौम के ऊपर सवाल उठा है, हमारी कौम को अपमानित करने का प्रयास किया गया इन विधर्मियों के द्वारा। राजपूत कौम है, बलिदानी कौम है तो हिंदुत्व है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्षत्रियों का संविधान श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। हमसे उलझने का प्रयास नहीं करना है 1% भी। हिमाचल प्रदेश में 40 लाख राजपूत है, 40 लाख राजपूत हिमाचल प्रदेश में। यार आज भी अगर तुम्हारा खून नहीं खोला ना जी, आज भी तुम्हारा खून नहीं खोला, फिर खून नहीं है तुम्हारा, फिर पानी है बॉस। हिमाचल प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में एक एक राजपूत, 2-2 राजपूत सभाएं बनी है। भाजपा वालों ने अलग बनाई है, कांग्रेस वालों ने अलग बनाई है। अगर असल में राजपूत सभाएं हैं ना बॉस, तो निकलो घरों से। मैं नहीं बोलता मेरे बोलने पर आओ, मेरे लिए आओ, अपनी कौम के लिए आओ, अपनी कौम के लिए आओ। अगर जिंदा हैं तो अपनी कौम के लिए निकलना पड़े। साहब, इससे बड़ा लांछन, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता जो ये हुआ है। के लिए हमारी माँ के दूध को छठी का दूध याद दिलाएंगे ये लोग। हमारे पूर्वजों पुरखों को बोलते जिन्होंने साला बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। अपने ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर किसका ठप्पा लगा है, किसके तुम? हमको बोलेंगे तुम, हमको बोलेंगे? जिसने जमीनें दी, राशन दिया, पैसा दिया, पहनने के लिए कपड़े तक दिए। हमारे उन बुजुर्गों से, उन पुरखों से पूछो जिन्होंने अपनी जमीनें दान करी तुम लोगों को। तुम सवाल उठाओगे हमारे बलिदान के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर। ये डरपोक घर छोड़कर भाग गया वहां यूपी में, डरता फिर रहा, भागता फिर रहा, जबान कांप रही है इसकी। अबे 1 मिनट भी स्टैंड नहीं रह सका अपनी बात के ऊपर। तू आमने सामने की बात कर रहा था कि आमने सामने आ जाओ, जगह भी तुम्हारी, स्थान भी तुम्हारा, तारीख भी तुम्हारी। अबे तू तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया, 1 मिनट भी नहीं टिक पाया तू। जिस दिन आमने सामने की बात होगी 1 सेकंड भी नहीं टिकने देंगे। स्वाभिमान के लिए जीते, अपने स्वाभिमान के लिए मरते हैं हम लोग। नमो निशान मिटा देंगे हम वो वाले राजपूत। 5 तारीख को राजपुताना आक्रोश रैली शिमला में रखी गई है, अपनी ताकत दिखाने का। अपना जिनका खून खोल रहा है ना, जो फेसबुक के ऊपर बोल रहे हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर लिख रहे हैं कि भाई सुन के खून खोल रहा है, वो किसी भी जिले के राजपूत हैं। वो सिरमौर के हैं, वो सोलन के हैं, वो मंडी के हैं, वो कांगड़ा के हैं, वो ऊना के हैं, वो हमीरपुर के हैं, वो चंबा के हैं, वो कहीं के भी राजपूत हैं, वो बिलासपुर के राजपूत हैं। निकलो भाई घरों से, निकलो घरों से। नाम के आगे ठाकुर लगा के कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी भी अपने स्वाभिमान के लिए नहीं जागोगे बस, अपने ठाकुर के खून को खून मत बोलना, पानी बोलना कि पानी बन चुका है पानी। यह भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, यह कौम की बात है। जो कौम के लिए भी खड़ा ना हो पाया, उसका जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है।
और दूसरी बात, हमारे लोग कुर्बानियां ना देते तो आज मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम कहलाते। तो हमने बलिदान दिया, तब आजाद घूम रहे हो। जिसके दिल में जो आएगा वो बकवास मार के चले जाएगा, जिसके दिल में जो आएगा वो भौंक कर चले जाएगा। ये सरकार बैठ के देखती रहेगी, कानून चुपचाप बैठ के देखता रहेगा। हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान कहां जाएगा? कौन देगा उसका जवाब? कौन देगा उसका जवाब? तुम नहीं दोगे, हम देंगे। डरने वाली कौम नहीं है हम शुरू से मरने मिटने वाली कौम रहे हैं। खून की नदियों के ऊपर हमारा इतिहास लिखा गया है। किस गलतफहमी में हो, किस गलतफहमी में हो? जिस दिन हम अपने पे आ गए ना, हमारी जितनी राजपुतानियां हैं तुम्हारे, अरे जो दूध पिला के, राजपुतानियों, जो दूध पिला के तुमने ये जो वीर बलिदानी जने थे ना, उस दूध के ऊपर सवाल उठाए, उस दूध के ऊपर सवाल उठाए। तुमको घर से निकलो, जो मर्जी उन 16,000 रानियों को, तुम क्षत्रानियों के बारे में, उस महारानी पद्मिनी के बारे में सोचना जिसने जौहर कर लिया था, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी, अपने स्वाभिमान के ऊपर आंच नहीं आने दी थी। आज राजपुतानियों के स्वाभिमान के ऊपर आंच आई है। राजपुतानियों, क्षत्रानियों, तुमको निकलना पड़ेगा। राजपुतानियों, क्षत्रानियों का दूध पी के हम राजपूत पैदा हुए, हम बड़े हुए, वीर बलिदानी बने हमारे वो लोग। तो जागना पड़ेगा। हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के तो जितने पदाधिकारी हैं, उन लोगों को तो मैं क्लियर कट, जितने पदाधिकारी हैं, ये तय कर लेना कि खाली गाड़ी लेकर मत आना। ये मत सोचना कि मैं अपने साथ 2 लोगों को गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा। राजपूत है तो राजपुताना दिखाना, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि सच में राजपूतों का खून है। जितने गांव गांव, गली गली, शहर शहर, जिला मंडल, हर जगह जितने राजपूत हैं, जगाओ, शिमला लेकर आओ सबको। ताकत देखना चाहते हैं तुम राजपूतों की? हाँ, बलिदान इतिहास है हमारा। इस बात को अपने यहां पे बिठा लेना अच्छे तरीके से। हम कभी अपनी भाषा से हम बाहर नहीं जाते, हम अपने संस्कारों से कभी बाहर नहीं जाते। परिस्थितियां जो मर्जी होती हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी बोलता है, लेकिन साहब जब कौम के ऊपर सवाल आ जाए, यार कौम के ऊपर सवाल आ जाए, क्या करेंगे उस संस्कार का? कहां साला लकड़ियों में साथ लेकर जाएंगे अपनी? हाँ, राजपूत हैं तो निकलना। जितने पदाधिकारी हैं, शिमला बंद होना चाहिए राजपूतों की हुंकार से। पता चलना चाहिए कि हिमाचल का राजपूत भी खड़ा है पूरी तरीके से कौम के ऊपर, स्वाभिमान के ऊपर। अगर आंच आएगी, साला ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारी राजपुतानियों के दूध के ऊपर सवाल उठाया तो हिमाचल की राजपुतानियां बता दें, हिमाचल की राजपुतानियां बता दें कि हिमाचल में राजपुतानियां, क्षत्रानियां रहती हैं, में भी वो क्षत्रानियां हैं। आज इस 2023 में भी वही क्षत्रानियां हैं। जिला शिमला वाले तो राजपूत जितने, रोडू, चौपाल, नेरवा, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी, इधर कसुम्पटी, ऊपर कोटखाई, जुब्बल कोटखाई, नेरवा, भैया तय कर लो यार, क्या करना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के राजपूत तय कर लो यार, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारी कौम के ऊपर सवाल उठा, पता नहीं हमारे राजपूत कैसे चुप बैठे, कैसे चुप नहीं बैठे हैं। कई तो फेसबुक के ऊपर, कई तो व्हाट्सएप के ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर गुस्सा दिखा के होगा क्या कुछ? होगा क्या कुछ? हाँ, जितने लोग आ सकते हैं, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण,
आना पड़ेगा। कौम का सवाल है, कौम का सवाल हो। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, रोमित ठाकुर के लिए मत आओ, मेरे बोलने पे मत आओ, मेरे बोलने पे मत आओ। अपनी कौम के स्वाभिमान के लिए आओ। अपने आप को पहचानो, कौन है तुम, किसके वंशज है तुम, किसका खून है तुम्हारी रगों के अंदर। हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों के अंदर ठंडा खून नहीं हुआ करता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी सामने बोलने की। हमारे आज के राजपूत ठंडे पड़ गए। देखते हैं कि कितना शिमला बंद होता है, कितने राजपूत निकलते हैं घर से। देखना चाहते हैं भाई, कितने कौम के ऊपर जब सवाल उठता है। भी ये बसों वाले राजपूत हैं, जितने भी बसों वाले राजपूत हैं जिनकी अपनी बसें चलती हैं, तुम्हारी बसों की जरूरत है 5 तारीख को। देखते हैं बसों के ऊपर राजपूत लिखा है, कितने राजपूत अपनी बसें देते हैं 5 तारीख के लिए। खाली बसें नहीं चाहिए, भरी हुई बसें चाहिए 5 तारीख के लिए। राजपुताना आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं कि हिमाचल की ये ठंडी वादियों की धरती कितनी तपती है राजपुताना हुंकार के साथ, क्षत्रिय हुंकार के साथ कितनी तपती है हिमाचल प्रदेश की ये जो धरती है। हम इंतजार करेंगे। जितने भी गाड़ियों वाले हैं, भैया तुम्हारी गाड़ियां 5 तारीख को शिमला आनी चाहिए। जितनी बसें हैं, अपनी बसों का रुख मोड़ दो 5 तारीख को शिमला की ओर। देखते हैं कि साला कितने राजपूतों का खून खोला है और कितने राजपूतों का खून खोल के वो उसका उबाल दिखाने के लिए आ रहे हैं। पूरा का पूरा मौका है आपके पास अपना खून का उबाल दिखाने का, पूरा का पूरा मौका है। आ जाओ भाई। और ये जितने फालतू के बकवास मारने वाले हैं, किसी भी गलत फहमी में रखना। जिन अपने बापों की तुम उसमें रहते हैं, वो आज माफिया मांगते फिर रहे हैं, पांव पकड़ते फिर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। तुमको हिमाचल प्रदेश में पांव पकड़ने का मौका भी नहीं देंगे हम, पांव पकड़ने का मौका भी नहीं देंगे। किसी गलत फहमी में रहते होंगे, अपनी गलत फहमी दूर कर लेना समय से पहले। बहुत सर फिरे राजपूत पे, बहुत सर फिरे हैं। मैं तो क्या सर फिरा हूं, मेरे से बढ़ के बैठे हिमाचल प्रदेश में सर फिरे। उनकी सटक गई तो समय नहीं लगाएंगे यार। 5 तारीख शिमला सचिवालय टॉयलेट से चलेंगे और टॉयलेट से सचिवालय की ओर कूच करेंगे। देखते हैं भाई कितना शिमला में रहने वाले राजपूत कई बीच में जुड़े होंगे, कितनों का खून खोल रहा है। फोन पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे तो बहुत सारे लोगों के, फेसबुक कमेंट पे तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखते हैं कितनों का खून खोलता है। 5 तारीख को शिमला बैंड बजा देंगे हम, बैंड पूरी तरीके से। जिसमें दम होगा वो बोल कर बताए, जिसमें दम होगा वो बोल कर बताए। खुला चैलेंज कर रहा हूं मैं। शिमला के जितने भी लोग हैं, जितने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, आपस में फोन करो। अपने गांव में चाहे लोगों को बुलाने जाओ, चाहे न्यूंदा भेजो, चाहे डोर टू डोर जाओ, चाहे जैसे मर्जी जाओ, लेकिन जाओ। और शिमला आने के लिए सबको इनविटेशन होना चाहिए। लोग शिमला पहुंचने चाहिए। नौकरी कर रहे भैया, छुट्टी ले लो राजपूतों। एक दिन की तुम्हारी छुट्टी से ऑफिस नहीं बंद होंगे। एक दिन की तुम्हारी छुट्टी से कई शादियों में जा रहे, एक तुम्हारे जाने से शादियां बंद नहीं होंगी, शादियां नहीं रुकेंगी तुम्हारे ना जाने से। एक दिन दुकान का शटर बंद हो जाएगा राजपूतों, कंगाल नहीं हो जाओगे, बर्बाद नहीं हो जाओगे। साला गर्व होगा कि हम अपनी कौम के ऊपर, जब हमारे सवाल उठा, हम अपनी कौम के लिए खड़े हो गए। पैसा तो जिंदगी भर कमाना है तुमने, नौकरियां जिंदगी भर करनी है तुमने, जिंदगी भर करनी है। एक दिन के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले लो। किसी के कोई ऑफिस में कोई घाटा नहीं पड़ेगा, किसी के कोई धंधे में घाटा नहीं पड़ेगा। एक दिन के लिए निकल लो। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना करो। हमारे तो मुख्यमंत्री भी, मंत्री विधायक बैठे हैं, सारे के सारे ठाकुर ही तो हैं, सारे तो ठाकुर हैं। क्या उनका खून नहीं खोल रहा होगा सुन के? मैं मंत्री विधायकों से पूछना चाहता हूं कि आपका खून खोला ये सुन के? अगर खोला है तो हम आपके पास आ रहे हैं 5 तारीख को,
ठीक है, पूरा का पूरा साथ में खड़े होना आके पूरी तरीके से, ठीक है। अपने स्वाभिमान के लिए जागो और शिमला पहुंचो, ठीक है। जो जैसे तैयारी कर सकता है वो अपनी तैयारी करे। जो बसों वाले हैं, ट्रकों वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, जैसे भी जो है अपनी गाड़ियां लेके शिमला की ओर कूच करो। देखते हैं कल से, देखते हैं कितने बस वाले अपनी बसें देखते हैं, कल से देखते हैं, है ना। कल से देखते हैं कितनी गाड़ियां वाले अपनी गाड़ियां देते हैं कि भैया ये हमारी गाड़ी शिमला जा रही है, हमारी बस गाड़ी शिमला जा रही है, हमारी ट्रक शिमला जा रहा है, ये हमारा मैक्सी कैब, ये हमारा। दोबारा से मिलते हैं कल, पर 5 तारीख की तैयारी करना। देखते हैं राजपूतों की कितनी खोपड़ियां दिखती हैं वहां। पूरे क्षत्रिय, पूरे राजपूतों, पूरे ठाकुरों को बोला गया है कि वो, आप चाहे किसी भी पार्टी संगठन को, मतलब आप किसी भी पार्टी को देते हो समर्थन, किसी भी संगठन को समर्थन देते हैं, तो आपको साथ तो देना चाहिए ना। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि रोमिश ठाकुर के लिए आप आओ वहां पर शिमला में, या मेरे लिए आओ। अगर आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपको इतना बोलने पर जरा सा भी वो बुरा नहीं लगा। ये बोला गया है पूरे क्षत्रिय समाज को, और पूरे क्षत्रिय समाज में आप सब लोग भी आते हैं जो कांग्रेस बीजेपी से जुड़े, मानते हैं खुद को क्षत्रिय, या अपने नाम से आप राजपूत ठाकुर हटा लो। फिर आप नहीं जानते हैं तो अपने दादा परदादा से किससे पूछ लेना कि क्षत्रिय क्या थे, क्या किया उन्होंने समाज के लिए। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं ना, लोकतंत्र में पढ़ रहे, तो भैया सीधी बात है, तलवारें शांत हैं हमारी, हथियार छोड़े हैं लोकतंत्र की वजह से, चलाना नहीं भूले। वो भूल गए हो कि वो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं। हम नहीं भूले, क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं। हमारी पार्टी लड़ रही है, एक क्षत्रिय धर्म की लड़ाई लड़ रही है। केसरिया झंडा लगाएं गाड़ी में, केसरिया झंडा जरूर लगाएं, राजपूताना का प्रतीक है वो जरूर लगाएं, केसरिया झंडा लगाएं। कुछ बोल रहे हैं भगवा का लगाना चाहिए, भगवा का नहीं लगाना है। भगवा सन्यास का प्रतीक है, और हमने अभी सन्यास नहीं लिया है। केसरिया है युद्ध का प्रतीक, क्षत्रियों का प्रतीक है, केसरिया लगाना है। जितने भाई जुड़े हैं सभी भाई 5 तारीख की तैयारी करें, और शिमला जाम होना चाहिए। हिमाचल में पूरे भारत के सबसे ज्यादा परसेंटेज में राजपूत हैं, पूरे देश में नहीं है कहीं इतने राजपूत। तो शिमला जाम होना चाहिए अगर राजपूत हैं।